मेरा नाम पुनीत वशिष्ठ है और आप मुझे बॉलीवुड स्पाई पर देख रहे हैं। पहले तो आपका बॉलीवुड स्पाई में बहुत-बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे आप देव ऋषि नारद का रोल कर रहे हैं, तो क्या कुछ रिसर्च आपने उनके बारे में की है, इस किरदार को करने के लिए? जी जो रिसर्च थी तो मैंने शिव शक्ति के पहले की थी और फिर उसके बाद स्वास्तिक आपको इतनी अच्छी तरह भरता है आपके अंदर कैरेक्टर कि ये ज़्यादा रिसर्च करने का मतलब मौका ही नहीं रहता। तो और फिर रिसर्च जैसे ये शो है ना, रिसर्च किरदार निभाते निभाते हो जाती है। मेरी रिसर्च क्या, जैसे मेरे को पता है ये एक पवित्र भक्त है, नारायण का परम भक्त है और जो भी इसको ईष्ट मिलते हैं, चाहे वो महादेव हो, हर हर शंभू, मतलब भक्ति में लीन रहता है। तो प्रेपरेशन यही है कि भैया इतनी सारी गर्मी में काम करना है और जैसे सीन्स आते रहेंगे उसी हिसाब से हम मतलब परफॉर्म करते रहेंगे। एक ही कॉस्ट्यूम है, वो अदाएं भी वैसी कुछ हैं, सीन्स आपकी रिसर्च अलग करते हैं, आपका पोर्ट्रेयल अलग करते हैं, तो अलग अलग सीन्स आते रहेंगे और हम उनको निभाते रहेंगे। ओके, देव ऋषि नारद से आपने क्या कुछ इंस्पिरेशन ली है उनसे? भक्ति, भक्ति हो तो देव ऋषि नारद जैसी हो, समर्पण हो तो देव ऋषि नारद जैसा हो, संगीत के प्रति भी समर्पण उनका अति उत्तम था, अपने ईष्ट के प्रति जो उनका समर्पण था वो भी मतलब वैसा समर्पण हुआ ही नहीं। तो सारा संसार नारद मुनि से भक्ति सीखता है, सब अपने आराध्य को देखते हैं, विष्णु को देखते हैं, शिव को देखते हैं, माता रानी को देखते हैं और सब उनके परम भक्त बनना चाहते हैं, उनके सबसे निकट आना चाहते हैं। तो देव ऋषि नारद मुनि वो भक्त का स्वरूप है, जिस भक्त जैसा आप बनना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं ऐसा किरदार निभा रहा हूँ। ओके, शिव शक्ति में भी आप नारायण बने थे, इसमें भी आप नारायण बने थे। अगर नारायण का हम बात करें, तो किरदार की बात करें तो आपका ही चेहरा सबसे पहले सामने आता है ऑडियंस के। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? ये भी खुशनसीबी है मेरी और बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आज नारद मुनि कहते हैं तो लोग पुनीत वशिष्ठ को याद करते हैं, और बहुत मेहनत की है और करते रहेंगे डबल मेहनत। अभी डबल शो हो गया तो डबल मेहनत करेंगे और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरी माँ का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं। अभी उनको मुझे दो परफॉर्मेंसेस करने का मौका मिलेगा और मेरी ऑडियंसेस को मुझे डबल डबल प्यार देने का मौका मिलेगा। ओके, शिव शक्ति की जो टीआरपी है वो काफ़ी हाई रही है और उनको देख के आपको लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो भक्ति की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है? यही तो है, इसलिए तो आज लक्ष्मी नारायण बनाया जा रहा है, क्योंकि जो रिस्पांस शिव शक्ति को मिला है वो अद्भुत रहा है। मतलब हम सब ने मेहनत की, कलर्स ने, स्वास्तिक ने, सारे आर्टिस्ट ने, टेक्नीशियंस ने, क्रिएटिव टीम ने, सब ने मेहनत की और परिणाम कोई नहीं जानता है। लेकिन परिणाम यही है कि आज के इतने क्योटिक, इतने संकट भरे समय में आधी दुनिया में वॉर चल रही है, आक्रमण हो रहे हैं, ये वो हो रहा है, तो उसके बीच में सब कुछ छोड़कर लोग देवी देवताओं का प्रोग्राम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उन्हें शांति प्राप्त होती है, क्योंकि सारा केओस भूल जाते हैं। तो इसलिए तो ये लक्ष्मी नारायण बन रहा है, क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया शिव शक्ति को और मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी नारायण को भी उतना और भी प्यार मिलेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं देव ऋषि नारद का किरदार करते हुए? देखिए, पहले तो हम ऊपरी ऊपरी भक्ति करते थे। आज भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक पूरा गंभीर भक्त बन गया हूँ या कुछ, लेकिन देवी देवताओं के इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने सारी कहानियां होती हैं जो मुझे कभी लाइफ में पता ही नहीं थी। जैसे इतनी सारी, हर एपिसोड में हम एक नई कहानी देते हैं क्योंकि लोगों को भी नहीं पता था। तो मेरे अंदर यही फर्क आया है कि हमें जो पता चलता है कि देवी देवताओं ने इतना संघर्ष किया है संसार बनाने में, इस संसार की रीतियां बनाने में, संसार में रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस में कैसा होना चाहिए, क्या करो तो बुरा होता है, क्या करो तो अच्छा होता है, ये सारा सतयुग में ले डाउन कर दिया सब सारे देवी देवताओं ने। और वो आज देवी देवता हैं, तभी भी थे, लेकिन वो एक मनुष्य का जीवन जी रहे थे, तभी सुपर पावर्स थे उनके अंदर, लेकिन उन्होंने सारे रिश्तों के, सारे इमोशंस के कष्ट झेले और आज जाकर जो उन लोगों ने मतलब सारे संकट लिए हैं या वो कितने इमोशंस का वो प्रतीक बने हैं, आज उन सब कहानियों से, उन सब क्या कहते कथाओं से हमें सीखने को मिलता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं और रिश्तों को हम सही कैसे रखें। और आपको समझ आता है कि रिश्तों की क्या महत्वता है और उसके अंदर भगवानमयी कैसे हो जाए रिश्तों में। यही हम सीखते हैं और यही हम अपने परफॉर्मेंसेस और अपनी स्टोरीज के माध्यम से सिखाते हैं ऑडियंसेस को। शिव शक्ति में जो आपकी एंट्री थी, बात अलग अलग तरीके से हो रही थी, तो इस शो में भी कुछ नए नए तरीके से आप एंट्री लेने वाले हैं?
नारायण नारायण तो है ही। मैं कई कई बार गाऊंगा भी, मैंने पहले शिव शक्ति में भी गाया है, इस बार ज्यादा गाने की कोशिश करूंगा मैं। और हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको कहा पहले, सीन्स आते हैं तो सीन्स के हिसाब से हमें परफॉर्म करना होता है। हम अपना एक्स्ट्रा तो कर नहीं सकते हैं, लाइन ऐड भी नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा कसा कसा है। लोगों के इमोशंस, लोगों की भक्ति, लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है हमारे सीरियल के साथ, तो हम ज्यादा खेल नहीं सकते हैं। अगर कोई मस्ती भरा सीन है, हम उसमें ज्यादा मस्ती मस्ती की वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर कोई इंटेंस सीन है, हम इंटेंसिटी की वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें तो मतलब अपने ग्रंथों के साथ ही रहना है, तो हमारे पुराण के साथ ही रहना है। तो बस जितनी भी नेचुरली हो सके, जितनी भी रियल वे में लोगों से रिलेट कर पाए, हमारा हमेशा यही लक्ष्य रहता है। शिव शक्ति में हमें पूरा सक्सेस मिला इसको लेकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी नारायण में भी हमें 100% ईश्वर की कृपा से सक्सेस मिलेगा। तो क्या आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई विषय या ऐसा कोई रोल है जो आप करना चाहते हो अभी तक पूरी नहीं हुई? मैं जीसस क्राइस्ट का रोल भी करना चाहता हूँ। आगे जाकर अगर मुझे कृष्ण का रोल करने का अवसर मिले तो मैं करना चाहूँगा। शनिदेव करना चाहता था, कर चुका हूँ। और महादेव भी किया है मैंने एक सीरियल में। बट मैं किसी से पहले भी कह रहा था, एक एक्टर के लिए रोल करना होता है, वो करते करते ड्रीम रोल बन जाता है। तो राइटर्स का काम होता है, क्रिएटिव लोगों का काम होता है। मैं अवेलेबल हूँ मार्केट में, तो लोग मेरी क्षमता एज एन एक्टर जानते हैं। शायद मैं भी कभी कभी भूल जाऊँ अपनी खुद की क्षमता, लेकिन लोग आपको देख रहे होते हैं, लोग जानते हैं कि आपकी रीच क्या है। तो लोग आते हैं ऑफर के साथ, तो आपको चैलेंज भी करते हैं, सर आप ये कीजिए, आप कर पाएंगे। तो वो करते करते आपका ड्रीम रोल बन जाता है। और जैसे सीन आते हैं, सीन करते करते मज़ा आता है। कभी ये इमोशन को छेड़ दिया, कभी उस इमोशन को छेड़ दिया, कभी इस हिसाब से आपने मतलब रीच आउट किया किसी सुर में, उस हिसाब तो करते करते बनता है। तो हर एक रोल ही मेरा ड्रीम रोल है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सेंट्रल कैरेक्टर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होना चाहिए, और उसको मैं करते करते अपना ड्रीम रोल बना देता हूँ। ओके, लास्टली फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सालों से मुझे इतना सारा प्यार दिया है। आपने मेरे इंटेंस रोल्स और नेगेटिव रोल्स देखे, उसमें भी आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, जहाँ पर मेरी बैड बॉय इमेज थी। लेकिन अभी प्रभु की कृपा में पूरी तरह लीन हो चुका हूँ, और आपकी सेवा में पूरी तरह लीन हो चुका हूँ। तो बस आप ऐसे ही नारद मुनि के किरदार को आप ऐसे ही प्यार देते रहें, जैसा आपने शिव शक्ति में दिया है वैसे ही लक्ष्मी नारायण में देते रहें। मैं आपका हमेशा आभारी रहा था, और मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।